अक्सर लोग पूछते हैं कि महादेव इतने भोले क्यों हैं? क्यों वे असुरों को, पापी वृत्ति के लोगों को भी वरदान देकर उन्हें अजय बना देते हैं? क्या महादेव अधर्म का साथ देते हैं? नहीं पुत्र, महादेव का भोला होना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनका परम न्याय है। इसे समझना हो तो तुम्हें वरदान और कर्म के सूक्ष्म अंतर को समझना होगा। जब कोई जीव अपनी कठोर तपस्या, संकल्प और साधना की अग्नि में खुद को तपाता है तो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार उसे फल मिलना ही होता है। महादेव वरदान देते समय ये नहीं देखते कि मांगने वाला कौन है, भक्त या पापी। वे केवल ये देखते हैं कि उसने साधना कितनी शुद्धता से की है। तथास्तु कहना महादेव का एक नियम है जो वे ब्रह्मांड के अनुशासन के तहत निभाते हैं। और याद रखना, तथास्तु का अर्थ ये कतई नहीं है कि तुम्हारे पुराने कर्म मिट गए या तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई। वरदान का अर्थ है तुम्हें एक शक्ति दी गई है, एक अवसर दिया गया है। अब उस शक्ति का उपयोग तुम समाज की भलाई में करोगे या विनाश में, ये तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। इतिहास गवाह है, जिसे भी शक्ति मिली उसने उस शक्ति का प्रयोग अधर्म के लिए किया तो उसका अंत भी उतना ही भयानक हुआ। महादेव ने शक्ति तो दी, लेकिन उस शक्ति के दुरुपयोग का जो कर्म फल था उससे महादेव ने भी उन्हें नहीं बचाया। कर्मों से भागने का कोई मार्ग नहीं। मनुष्य सोचता है कि वरदान पाकर वह महादेव के न्याय से बच जाएगा, लेकिन याद रखना, कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। महादेव किसी के पाप के पक्ष में नहीं होते, वे तो केवल एक आईना है। तुम जितनी साधना करोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम वरदान मांगकर अपनी सामर्थ्य तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कर्मों के फल से भागने का कोई मार्ग इस सृष्टि में नहीं है। इसलिए महादेव से कुछ भी मांगने से पहले अपने कर्मों को देखो, अपने भीतर के अहंकार को मिटाओ। अगर तुम्हारे कर्म शुद्ध है तो वरदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे कर्म महादेव के न्याय के अनुरूप हो जाएंगे उस दिन तुम स्वयं शिव का स्वरूप हो जाओगे।